हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो फुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें देखना है होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। तो लिखिए हेडिंग, होमोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर देखते हैं। लेट G A B C be a group with respect to binary operation and G dash be another group with respect to binary operation star a mapping F G से G dash is said to be homomorphism if for all AB belonging to G, f of A into B is equals to f of A star f of B। अब ये आपको याद करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ये सब चीजें तो आपको अब याद रखना है। अगर मुझे होमोमॉर्फिज्म कह रहा है मतलब मुझे एक जी ग्रुप दिया रहेगा, ठीक है। तो मुझे क्या दिया हुआ है, जी एक ग्रुप दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, ऐसा डॉट पकड़ लीजिए। मैं एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूं जी से लेके जी डैश। जी डैश क्या है, जी डैश भी एक ग्रुप है जिसपे कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, स्टार वाला ऑपरेशन लग रहा है, ठीक है। आप असल में उसको एफ ऑफ जी से जी डैश ही लिखेंगे। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप ये जो फॉर्मूला है उसे याद कर सके। तो आपको क्या याद रखना है, जी के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, ए और बी एलिमेंट रहेंगे मेरे जी के। तो सीधी सी बात है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मेरे एलिमेंट रहेंगे किसके, जी डैश के रहेंगे। ये चीज आपको याद रखना है, ए और बी अगर मेरे एलिमेंट है जी के और मैं मैपिंग डिफाइन कर रहा हूं जी से जी डैश, यानी जी पे मैं कुछ तो भी एक मैपिंग लगाऊंगा, कुछ एक फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, जी डैश की वैल्यू मिलेंगी। तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ये मेरे एलिमेंट आएंगे जी डैश के आएंगे। तो अगर मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, मैं क्या लगा रहा हूं, फंक्शन लगा रहा हूं किस पे, जी पे। जी के अंदर कौन सा ऑपरेशन है, ये वाला डॉट। जी के एलिमेंट क्या होते हैं, ए बी, तो आ गया ए डॉट बी। तो इसका आंसर अगर मुझे ऐसा मिले, अब बताओ एफ ए डॉट बी है, यहां पे ऑपरेशन है जी स्टार के वक्त कौन सा ऑपरेशन है, स्टार है जी डैश में है। इसकी वैल्यू अगर एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी आ जाए, यानी यहाँ पे आपने ऑपरेशन किसके बीच में लगाया, जी के एलिमेंट के बीच में। तो यहाँ पे किन के बीच में ऑपरेशन लगा, जी डैश के एलिमेंट के बीच में लगा। जी के एलिमेंट के बीच में कौन सा ऑपरेशन लगा, जो जी में था। तो जी स्टार के बीच में कौन सा लगा, जो जी स्टार में था। याद रहेगा पक्के में। तो आपको क्या याद रखना है, अगर मुझे दिया हुआ है कि मैं मैपिंग लगा रहा हूं जी से लेके जी डैश, जी मेरा ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन डॉट, जी मेरा जी डैश मेरा ऑपरेशन है अंडर स्टार। तो जब मैं एफ ऑफ ए डॉट बी लगाऊं तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी मिलना चाहिए। अगर हर एक ए बी बिलोंग टू जी के लिए ये मुझे मिल रहा है तो मैं इस टाइप की मैपिंग को क्या कहूंगा, होमोमॉर्फिज्म कहूंगा।
याद रहेगा। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद कर लेनी है क्योंकि इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे जाके। तो चलिए बाकी के भी जो पॉइंट्स है वो भी लिख लेते हैं। द वर्ड इसके भी हम एग्जाम्पल देखेंगे, हाँ टेंशन मत लेना। पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट लिख ले। द वर्ड होमोमॉर्फिज्म, the word homomorphism is derived from two Greek words, homos meaning link and morphic meaning form. Uh, Homomorphism F from G and G dash carries the product x dot y in G to the product fx star fy g dash। आएगा ऐसा। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स, ताकि आपको कंफ्यूजन अगर हो तो वो भी थोड़ा सा दूर हो जाए। तो लिखिए आपका पहला एग्जाम्पल, if G is a group of all real numbers under addition and G dash is a multiplicative group of non-zero real numbers and F is a mapping from G to G dash defined by f of a is equals to 2 to the power a, f of a is equals to 2 to the power a is a homomorphism। अब देखिए क्या लिख रहे हैं हम लोग। हम बोल रहे हैं हमारा जी एक ग्रुप है। कैसा? ग्रुप ऑफ ऑल रियल नंबर। तो यहां पे आ गया सेट ऑफ रियल नंबर्स, आ गया अंडर एडिशन। तो पहले जी में कौन सा बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है? एडिशन। कह रहे हैं जी डैश, ये भी हमारा एक ग्रुप है। कैसा ग्रुप? मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप। किसका? ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। आर स्टार ले लेता हूं, जहां पे आर स्टार की वैल्यू क्या है? हर एक रियल नंबर जीरो को छोड़ के आएगा। तो हम कह रहे हैं हमारी यहां पे मैपिंग लग रही है एफ जी से लेके जी डैश। मतलब अभी आपको लिखना नहीं है ऐसा आर प्लस से लेके आर स्टार इनटू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आप ये आपको नीचे वाली वैल्यू लिखना नहीं है ऐसी, ये आपके समझने के लिए, ताकि आपको मालूम रहे कि लेफ्ट साइड में ऑपरेशन आएगा प्लस, राइट साइड में ऑपरेशन आएगा इनटू। तो आप इसको होमोमॉर्फिज्म कब कहेंगे? जब आपकी वैल्यू, फंक्शन जब मैं लगाऊंगा a प्लस बी में,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, एफ ऑफ ए, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन है, डॉट, एफ ऑफ बी। अगर ये आ गया तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, आएगा। तो चलिए बताइए, यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ ए की वैल्यू दिया हुआ है 2a, जहां पे याद रखिएगा ये ए एलिमेंट होता है जी का, होता है। अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू 2a है, जहां पे ए एलिमेंट है जी का, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एफ ऑफ बी की वैल्यू रहेंगी 2 का पावर b, जहां पे b एलिमेंट रहेगा जी का, है ना। यहाँ पे फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जी, आप ए का कोई भी एलिमेंट, जी का कोई भी एलिमेंट ले लो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, उससे कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू रहेंगी 2 का पावर ए, जहां पे ए एलिमेंट रहेगा जी का, तो एफ ऑफ बी की वैल्यू भी क्या रहेंगी 2 का पावर बी, जहां पे बी किसका एलिमेंट रहेगा, जी का। तो ए प्लस बी ने कोई पाप किया क्या, नहीं। अगर ए और बी एलिमेंट है जी का, और जी क्या है, यहाँ पे एक ग्रुप है, एंड जी इज अ ग्रुप। ग्रुप की खासियत क्या होती है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अगर ए और बी एलिमेंट है जी का, तो इनका बाइनरी ऑपरेशन भी एलिमेंट रहेगा जी का, रहेगा। जी में कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन, तो ए प्लस बी भी एलिमेंट रहेगा जी का। और आप जी का कोई भी एलिमेंट लो, सबके लिए क्या आएगा, 2 का पावर ए आंसर पाएंगे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस बी का आंसर आएगा 2 का पावर। अब देखो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए आया, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी आया। जब यहाँ पे a प्लस बी है तो 2 के पावर में भी आएगा a प्लस बी, जहाँ पे a प्लस बी किसका एलिमेंट है, g का। आया ऐसा, तो यहाँ से मुझे मिल गया f ऑफ a प्लस बी की वैल्यू आ गई 2 का पावर a प्लस बी। 2 का पावर x प्लस वाई का मतलब क्या होता है, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर y। पढ़े ना हम लोगों ने, a टू द पावर m प्लस एन को मैं लिख सकता हूँ a का पावर m इंटू a का पावर n। और अगर आप गौर करें तो 2 का पावर a काय की वैल्यू है, f ऑफ a की। कौन सा ऑपरेशन इनके बीच में, इनटू। 2 का पावर b काय का वैल्यू है, f ऑफ b की। तो मुझे क्या मिला, f ऑफ a प्लस बी इक्वल मिला f ऑफ a डॉट f ऑफ b से। और अगर आप ख्याल करें तो हमारा जो पहले g था वो था सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन। तो देखो बाइनरी ऑपरेशन क्या लगना चाहिए था, एडिशन लगना चाहिए था। और g डैश हमारा क्या था, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या लगा, मल्टीप्लीकेशन फॉर एवरी ए कमा बी बिलोंगिंग टू जी। और जब भी ये कंडीशन आपने प्रूव कर दिया, यानी आपने क्या प्रूव कर दिया, होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया। समझा, इजी है। तो अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ गई है ना, तो यार टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत होंगी क्या, नहीं। लेकिन अगर डेफिनेशन में दिक्कत है फिर बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। जैसे देखिए, अगर अभी भी किसी को नहीं समझा है तो इफ G is a group of integers under addition and G dash is equals to G, मतलब G dash भी है ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। लेट f of x be equals to 2x for every x belonging to G, then the mapping f of G से G dash is homomorphic, is homomorphism, is homomorphism। देखिए अभी आता है क्या, अब हमें फिर से दिया हुआ है, हमें f दिया हुआ है जो लग रहा है G से G डैश। अब मैं मेरे समझने के लिए मैं इसके नीचे, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं, यहां पे लिख लेता हूं। G क्या है, ये ग्रुप है इंटीजर्स का अंडर ऑपरेशन एडिशन है। G डैश भी क्या है,
ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर ऑपरेशन एडिशन। ऐसा इक्वल लिखा हुआ है मतलब दोनों सेम है। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है यहाँ पे 2x फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी दिया हुआ है। तो चलिए मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं जी के, ले लो। तो अगर मेरा a और b एलिमेंट है g का, तो बताओ f ऑफ a की वैल्यू क्या आएगा, 2 इंटू ए 2a। f ऑफ b की वैल्यू क्या आएगा, x के जगह b आ गया तो आ जाएगा 2b। आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कैसे निकाले वैल्यू सबको समझ में आ गया। अब मेरा a और b एलिमेंट है g का, एंड g क्या है, g एक ग्रुप है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगी, करेंगी। तो इनका बाइनरी ऑपरेशन, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस, तो a प्लस b, ये भी एलिमेंट रहेगा g का। अब देखो g का जो भी एलिमेंट हो उसके फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है, 2 टाइम्स उसकी वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू a प्लस b में क्या आएंगे, 2 टाइम्स फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू a प्लस b, ब्रैकेट को ओपन करो तो आएगा 2a प्लस 2b। 2a का की वैल्यू है f ऑफ a की, कौन सा साइन है दोनों के बीच में, प्लस, 2b का की वैल्यू है f ऑफ b की। तो मुझे मिला f ऑफ a प्लस b की वैल्यू आई f ऑफ a प्लस f ऑफ b फॉर एवरी a कमा b बिलोंगिंग टू g। तो देखो पहला वाला i प्लस था तो यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे भी i प्लस था तो यहाँ पे प्लस आया, आया, समझा। तो ये भी आपका कैसा हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है ना, ज्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा टॉपिक। इफ g is the group of integers, if g is the group of integers under addition and g dash is the group of integers under addition modulo n, and let f be defined as f from g to g dash, where f of x is remainder of x on division by n, then it is a homomorphism, then it is a होमोमॉर्फिज्म। फिर सब समझने की कोशिश कीजिए। हमारा f कहां से मैपिंग लग रही है, g से g डैश में। अब g क्या है, g है ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। तो g क्या है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन है। g डैश ये क्या है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो n। एडिशन मॉड्यूलो n याद है ना आप लोगों को, आप रिमाइंडर लिखते हैं ना, याद है ना वाली वैल्यू। लेट f बी डिफाइंड है, जी आपको दिया हुआ है यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू क्या दिया हुआ है, f ऑफ x आएगा रिमाइंडर ऑफ x ऑन डिवीजन बाय n आएगा, यानी इसका आंसर आएगा x मॉड n आएगी इसकी वैल्यू। ऐसा मतलब जब आप x को डिवाइड करेंगे n से तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो आएगा इसके लिए इसका आंसर आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, हम ले लेते हैं a और b एलिमेंट है g के। तो बताओ f ऑफ a की वैल्यू क्या आएंगी, a मॉड n आएगी, f ऑफ b की वैल्यू क्या आएंगी,
बी मॉड एन। बी मॉड एन, ए मॉड एन का मतलब समझ रहा है ना, एफ ऑफ ए की वैल्यू रहेंगी जब आप ए को डिवाइड करोगे एन से, उसका जो भी रिमाइंडर आएगा। एफ ऑफ बी की वैल्यू रहेंगी बी मॉड एन, इसका मतलब कि जब आप बी को डिवाइड करेंगे एन से तो जो भी रिमाइंडर है, समझ में आ रहा है, उसको ऐसा हम डिनोट कर सकते हैं। समझ में आया आपको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? ए और बी मेरे किसके एलिमेंट है? जी के। एंड जी क्या है? जी इज अ ग्रुप। अगर जी ग्रुप है तो इनका ऑपरेशन भी जी के अंदर आएगा क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी आएंगी। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पे? प्लस, तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी, ये भी एलिमेंट रहेगा जी का, रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? यहां तक समझ में आया आपको? पक्के में समझा? सच में समझा? तो बताइए आपको क्या मिलेगा यहाँ पे अगर मैं इस पे फंक्शन की वैल्यू लगाऊं तो? देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू a प्लस बी पे क्या आएगा? जो भी नंबर था मॉड एन, तो आएगा a प्लस बी मॉड एन आएगा। पक्के में समझा? सच में समझा? और अगर आपको याद हो, यही वैल्यू को मैं इक्वल लिख सकता हूं एफ ऑफ ए एडिशन मॉड्यूलो एन ऑफ एफ ऑफ बी से लिख सकता हूं। पक्के में समझ में आया कैसे लिखे? क्योंकि हमारी एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है? ए मॉड एन है। एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है? बी मॉड एन है। तो मैं आप यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ ए एडिशन मॉड्यूलो एन ऑफ एफ ऑफ बी। आ रहा है? पक्के में समझ रहा है? अगर आपको दिक्कत हो रही हो ना तो इसको आप एग्जाम्पल से ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर मैं ए की वैल्यू ले रहा हूं 5, बी की वैल्यू पकड़ लो, ले लेता हूं 6 ले लो, और एन को ले लेता हूं मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूं, ऐसा कि ऐसा हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एडिशन मॉड्यूलो 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे भी डिवीजन बाय 2 दिया हुआ है। तो हमारा कैसा बनेगा यहाँ पे? तो देखो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालू एफ ऑफ ए की यानी एफ ऑफ 5 की, तो क्या आएगा? 5 मॉड 2, 5 को डिवाइड करो 2 से, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालते हैं एफ ऑफ 6, 6 को डिवाइड करो 2 से, तो क्या बचेगा? रिमाइंडर 0 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो अब मैं इसका आंसर अगर लिखना चाहूं तो क्या आएगा मेरे लिए आंसर यहाँ पे? तो मैं एफ ऑफ दोनों का एडिशन 5 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 11 लिखना चाहूं तो एफ ऑफ 11 को मैं क्या लिख सकता हूं? 11 बाय 2, तो कितना आएगा रिमाइंडर? 1। तो एफ ऑफ 11 की वैल्यू भी कितनी आई मेरे लिए? 1 आई। हाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही यहां तक? तो ये आएगा हमारे लिए 1 आंसर। और आप देखो इनकी भी वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो मैं ऐसा लिख सकता कि मैं एफ ऑफ 5 पे अगर एडिशन मॉड्यूलो 2 लगाऊं एफ ऑफ 6 के साथ, तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 0 1 डिवाइड बाय 2, रिमाइंडर आएगा 1। यानी मेरा एफ ऑफ 11 यानी एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल आएगा एफ ऑफ ए एडिशन मॉड्यूलो 2 ऑफ एफ ऑफ बी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कैसे आया। और अगर ऐसे में आपको दिक्कत हो रही है ना, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं कि अगर मैं a प्लस बी मॉड एन लगाता हूं तो इसका आंसर आता है a मॉड एन प्लस b मॉड एन इंटू मॉड एन। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। या तो फिर अगर आपको ऐसे कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है ना, तो ये फॉर्मूला याद कर लो कि a प्लस बी मॉड एन को मैं क्या लिख सकता हूं? a मॉड एन प्लस b मॉड एन लिख सकता हूं। तो मेरा ये जो था f ऑफ a प्लस बी, ये क्या आया था? a प्लस बी मॉड एन, और मैं a प्लस बी मॉड एन को क्या लिख सकता हूं? a मॉड एन प्लस b मॉड एन लिख सकता हूं। अब a मॉड एन मेरे काय की वैल्यू है? f ऑफ a की। b मॉड एन काय की वैल्यू है? f ऑफ b की। और ये आ गया मॉड एन। दो वैल्यू को ऐड कर रहे हैं फिर मॉड एन लगा रहे, तो मैं इसे लिख सकता हूं एफ ऑफ ए एडिशन मॉड्यूलो एन ऑफ एफ ऑफ बी। ठीक है, तो आप फिर ऐसा डायरेक्ट या तो फॉर्मूले से डिराइव कर लो। ऐसा एक लाइन में लिखने में अगर आपको दिक्कत हो रही है कि ये कैसे आया, तो ये उसका एक्सपांशन है कि कैसे आया वाली वैल्यू इक्वल। समझा? हमने यहाँ पे a प्लस बी मॉड एन को सॉल्व किया है। a प्लस बी मॉड एन क्या रहता है? a मॉड एन प्लस b मॉड एन
होता है। तो ए मॉड एन हो गया हमारे लिए एफ ऑफ ए, बी मॉड एन हो गया हमारे लिए एफ ऑफ बी, और ये जो मॉड एन है ये दोनों पे लग रहा है, यानी एफ ऑफ ए को जब आप ऐड करोगे एफ ऑफ बी से, फिर उसको डिवाइड करोगे एन से, जो भी रिमाइंडर आएगा वो लिखना है। इसी को मैं लिख सकता हूँ एडिशन मॉड्यूलो एन, लिख सकता हूँ, समझा। तो आप या तो ऐसा डायरेक्ट लिखो, ये लाइन के बाद ये लाइन, और अगर कंफ्यूजन होता है कि ये कैसा आया तो वहां पे हिंट में लिख के रख लो, या तो एक ही बार में ये इसको पूरा ऐसे सॉल्व करके ही याद कर लो, आएगा। पक्के में समझा, सच में समझा। तो देखिए आपका जो पहला ऑपरेशन था वो क्या लग रहा था, पहला ऑपरेशन लग रहा था एडिशन, दूसरा ऑपरेशन लग रहा था एडिशन मॉड्यूलो एन, तो आया बरोबर एडिशन, एडिशन मॉड्यूलो एन, आया। तो उम्मीद है अब इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लग गया होगा। अब यहाँ पे बाकी भी कुछ डेफिनेशन है वो भी लिख लीजिए, जैसे हो गया आपके पास एपीमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म एफ which is also onto is called an epimorphism, is called an epimorphism। तो क्या कह रहा है, एक ऐसा मैपिंग, एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग जो ऑन टू बी हो। ऑन टू कब होती है याद है ना आपको, अगर हम ए लेते थे, बी लेते थे, बी में यहाँ पे 4 एलिमेंट है सपोज ए बी सी डी, अगर ये किसी ना किसी के साथ मैप हो रहे हो, यानी बी के पूरे एलिमेंट मैपिंग में जा रहे हो, तो आप इस टाइप की मैपिंग को क्या कहते हैं, ऑन टू मैपिंग कहते हैं। कहते हैं, याद है, पिछली ये चीजें भूले तो नहीं हो, ये सब चीजें हमने पढ़े हुए हैं। सेकेंड मोनोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म एफ which is also 1 is called मोनोमॉर्फिज्म। तो मोनोमॉर्फिज्म क्या रहेगा, 1 टाइप का होमोमॉर्फिज्म वाली मैपिंग, मतलब यहां का एक एलिमेंट एक इमेज बनाएगा, रहेगा तो सिंगल लाइन रहेगी। मतलब अगर ए बी सी ऐसा लिखा हूं, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी लिख रहा हूं, मतलब क्या हो रहा है, एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज बन रही है, और एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक प्री इमेज बन रही है। दोनों चीजें रहनी चाहिए कि एक एलिमेंट से यहां से एरो निकला तो यहां पे पहुंचना चाहिए, तो एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज, एक एलिमेंट की सिर्फ एक प्री इमेज, ऐसा अगर बन रहा है तो इस टाइप की मैपिंग को आप क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। याद रहेगा। फिर होती है एंडोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म of a group into itself is called an एंडोमॉर्फिज्म। तो देखो आपका अब क्या कर रहा है, ग्रुप से वापस से ग्रुप में ही अगर आप गए होमोमॉर्फिज्म में तो उसको क्या कहेंगे, एंडोमॉर्फिज्म कहेंगे। और लास्ट नेचुरल homomorphism, let H
be a normal subgroup. Let H be a normal subgroup of group G then the map F G से G by H such that f of x is hx is a homomorphism. This homomorphism is called natural or canonical होमोमॉर्फिज्म. अब देखिए क्या कह रहा है, H हमें दिया हुआ है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G दिया हुआ है, तो G बाय H क्या फॉर्म करेगा, क्वोशंट ग्रुप फॉर्म करेगा. तो आप अगर मैपिंग लगा रहे हैं G से उसके क्वोशंट ग्रुप में, किस तरीके से कि जो फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो आ रहा है H X यानी राइट कोसेट टाइप का जो आ रहा है, और ये क्या बन जाए आपका होमोमॉर्फिज्म बन जाए. तो इस होमोमॉर्फिज्म को आप कहते हैं नेचुरल या कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म. याद रहेगा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं आता. यहां पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं. जैसे यहां पे दिया हुआ है लेट G बी अ ग्रुप and E be the identity element of group G. Then the mapping F जो G से G जा रही है defined by f of a equals to E for every a belonging to G is an एंडोमॉर्फिज्म ऑफ G. याद है आपको एंडोमॉर्फिज्म क्या कह रहे थे हम एंडोमॉर्फिज्म कह रहे थे एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म जो ग्रुप से ग्रुप में ही जाए. तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है G ग्रुप दिया हुआ है और E दिया हुआ है आइडेंटिटी एलिमेंट. यहाँ पे हमें G ग्रुप है अंडर विच कंपोजिशन दिया हुआ है क्या, नहीं, तो हम उस कंपोजिशन को डिनोट कर देंगे डॉट से, कर देंगे. अब मैपिंग किस तरीके से दिया हुआ है, G से G लग रही है और f ऑफ a इक्वल है E से दिया हुआ है ऐसा. तो चलिए हमारे f मैपिंग लग रही है G से लेके G. तो अगर मैंने G को ग्रुप लिया हूं अंडर मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे भी G आएगा अंडर मल्टीप्लीकेशन. ये डॉट या तो स्टार डाल दो, आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप वहां पे स्टार डाल दो, स्टार को आपको जो लेना है वो आप ले सकते हैं. समझ में आया यहाँ तक. अब हमें यहाँ पे मैपिंग किस तरीके से दी है कि f ऑफ a की वैल्यू इक्वल है E से फॉर एवरी a बिलोंगिंग टू G. तो चलो मैं G के दो एलिमेंट ले लेता हूँ, x और y एलिमेंट ले लेता हूँ G के, ले लो. तो बताओ f ऑफ a के जगह आ गया x, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, E आ जाएंगी. क्यों, देखो यहाँ पे बोल रहा है f ऑफ a, कोई भी a की वैल्यू लो उसके लिए आंसर क्या आएगा E. तो f ऑफ x भी क्या आ जाएगा E और f ऑफ y भी क्या आ जाएगा E आएगा ऐसा. तो यहाँ पे f ऑफ a के जगह आया x तो f ऑफ x आ गया E, फिर a के जगह आया y तो f ऑफ y भी आ गया E आ गया. किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं. अब आप मुझे बताइए अगर x और y एलिमेंट है G के एंड G इज अ ग्रुप, G अगर ग्रुप है तो उनका बाइनरी ऑपरेशन भी किसके अंदर आएगा, ग्रुप के अंदर. मैंने बाइनरी ऑपरेशन को ऐसा मल्टीप्लीकेशन दिखाया तो x इंटू वाई भी किसके अंदर आएगा, G के अंदर आएगा. अब बताओ x इंटू वाई एलिमेंट है G का यानी a की जगह क्या आ जाएगा x इंटू वाई, तो f ऑफ x इंटू वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएंगी E आ जाएंगे. अगर आप याद करो होमोमॉर्फिज्म क्या पढ़े थे हम लोगों ने, f ऑफ a इंटू बी, इसका आंसर आना चाहिए f ऑफ a स्टार f ऑफ b, जो ग्रुप रहेगा G इंटू G स्टार.
रहता है ऐसा, तो पहले वाले का जो ऑपरेशन है यहाँ पे आना चाहिए, दूसरे वाले का जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे आना चाहिए। हम जा रहे जी से जी, तो इसका भी इंटू है, इसका भी इंटू है, तो दोनों जगह पे इंटू ही आना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, मैं इसे अगर ऐसा लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैं ई को लिख दूं ई इंटू ई, लिख सकता, क्योंकि क्या है ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का आप कितने भी बार ऑपरेशन लगाओ आपको हमेशा क्या मिलता, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, ई काय की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की, ई काय की वैल्यू है एफ ऑफ वाई की, जहां पे एक्स और वाई किसके एलिमेंट थे, जी के, आर्बिट्ररली लिए थे आपने, तो फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग टू जी ये चीज ट्रू रहेंगी। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, होमोमॉर्फिज्म हो गया। और जब भी जी से जी वाली मैपिंग आपको होमोमॉर्फिज्म मिलती है तो हम इसे क्या कहते हैं, एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। इजीली समझा, कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को भी। नेक्स्ट आपको देखना है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म। तो लिखिए कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या रहेगा, लेट एफ be a homomorphism, let f be a homomorphism of a group G, into a group G dash into a group G dash, then the set K of all those elements of G which are mapped by F to identity E dash of G dash is called the kernel of a होमोमॉर्फिज्म। अब देखो हमें यहां से G से G डैश पे मैपिंग लगाना है, F लगाना है, तो कह रहा है G डैश भी एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप का कोई ना कोई क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो कर्नल के अंदर वो एलिमेंट आएंगे G के जो जाके मैप होते हैं इस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, यानी जिनकी भी इमेज क्या बनती है, आइडेंटिटी एलिमेंट बनती है, वो सब आएंगे हमारे कर्नल के अंडर आएंगे। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो लिखिए I is a group of set of integers under addition, या तो G से डिनोट करते हैं इसे, G को ले लो सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, और मैं G डैश से डिनोट कर देता हूं 1 माइनस 1 I माइनस I अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये ग्रुप दे के रखा हूं मैंने, ठीक है। तो क्या किया हूं मैंने, G लिया हूं I प्लस यानी सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, G डैश लिया हूं ये वाला सेट 1 माइनस 1 I माइनस I अंडर मल्टीप्लीकेशन। हमने देखा है ना 1 माइनस 1 I माइनस I अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये क्या फॉर्म करता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। तो अब हमें निकालना है हमारे कर्नल के अंडर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे। तो कैसे निकालेंगे, आपको बता रहा है G के वो एलिमेंट
जो किस पे जाके मैप करे, आइडेंटिटी ऑफ जी डैश पे। जी डैश के लिए आइडेंटिटी क्या है, 1 है, तो आप लिखेंगे द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश इज 1। तो हमें देखना है कौन सा नंबर 1 पे जाके मैप करेंगे। और यहाँ पे आपको मैपिंग दी हुई है, एफ एक मैपिंग है जी से लेके जी डैश सच दैट एफ ऑफ ए की वैल्यू है आई ऑफ ए वेयर ए एलिमेंट है जी का। तो आपको एफ मैपिंग कैसी दी हुई है, जी से जी डैश, जहां पे एफ ऑफ ए की वैल्यू है आई का पावर ए, जहां पे ए बिलोंग करता है जी से करता है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कौन सी मैपिंग की वैल्यू आए, मतलब ऐसे कौन से इंटीजर्स है। पता हो इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन आएंगे ऐसे नंबर। अब आपको निकालना है ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो ये ए के जगह वैल्यू रखने के बाद आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है मेरे लिए, 1 है। तो पहली तो चीज मुझे पता है, अगर मैं पावर में 0 डालू, ठीक है, तो किसी भी नंबर का पावर 0 कैसे इक्वल होता है, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ 0, ये आ जाएगा आई का पावर 0। किसी भी नंबर का पावर 0 मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, है। तो मेरा पहला एलिमेंट कर्नल के अंदर क्या आ गया, तो कर्नल ऑफ एफ के अंदर मेरा पहला एलिमेंट आ गया 0 आगे, क्योंकि वो मैप कर रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट को, कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो अगर मैं एफ ऑफ 1 निकालने की कोशिश करूं तो क्या आएगा, आई का पावर 1। आई का पावर 1 क्या होता है, आई होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, नहीं। एफ ऑफ 2 निकलता आएगा आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर होता है -1, आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, नहीं। एफ ऑफ 3 निकलता आएगा आई का क्यूब, आई का क्यूब क्या होता है, आई का क्यूब होता है -i आएगा, समझा ना, आई का क्यूब। तो क्या आएगा, आई का स्क्वायर इंटू आई, आई का स्क्वायर होता है -1 इंटू आई, तो आएगा -i। फिर अगर मैं एफ ऑफ 4 निकलता है आई का पावर 4, आई का पावर 4 क्या हो सकता है, आई स्क्वायर का स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1। फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट आया, तो अगला आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया, 4। तो देखो 0 के बाद क्या आया, 4, तो अगला पक्के में कहां पे आएगा, 8 में। उसके बाद अगला काय में आएगा, 12 में। उसके बाद अगला कब आएगा, 16 में आएगा। समझा पक्के में कैसा लॉजिक लगाना है, ये चीज समझ में आ रही ना आपको, पक्के में समझ रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को। और देखिए अगर ये +4 के लिए आया तो -4 के लिए भी आना चाहिए, निकाल के देख लो। अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ ले लू -4 तो क्या आएगा, आई का पावर a यानी आई का पावर -4, मतलब आई के पावर 4 का पावर -1। आई का पावर 4 कितना आता, 1, 1 का पावर -1 कितना आएगा, 1 आ रहा है, पक्के में समझा। सेम चीज 8 के लिए भी आएंगी, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अब आई का पावर 4 अगर 1 आ गया तो हमें समझ में आ गया इसके आगे जितने मल्टीपल है 4 के, चाहे नेगेटिव मल्टीपल हो चाहे पॉजिटिव मल्टीपल हो, सब के सब क्या बनाएंगे आपके लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट बनाएंगे पक्के में। जैसे यहाँ पे 4 था, अगर यहाँ पे आई का पावर 8 लू तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, आई के पावर 4 का पावर 2, आई का पावर 4 है 1 तो आएगा 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 आएगा। आई का पावर अगर -8 लू तो आएगा आई का पावर 4 का पावर -2, आई का पावर 4 आया 1, 1 का कोई भी पावर लो, नेगेटिव पावर लो पॉजिटिव पावर लो, आंसर क्या आएगा, 1 आ गया। तो आपके पूरे कर्नल एफ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 0 +-4 +-8 +-12 +-16। तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म का मतलब समझ में आया, मतलब वो दूसरे ग्रुप के जो राइट साइड में ग्रुप है उसके आइडेंटिटी एलिमेंट में जितने आपके सेट के नंबर मैप करते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या मिला मुझे, 0, 0 जाके मैप कर रहा है 1 को, 1 जो उसके लिए क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर उसके बाद +4 है, -4 है, ये सब क्या है, इंटीजर्स है, और ये जाके मैप कर रहे हैं किसको, 1 को, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ योर राइट हैंड साइड, जिस पे आप जाके मैपिंग ले रहे हैं। तो ये पूरे एलिमेंट किसके अंदर आएंगे, कर्नल के अंदर आएंगे।
दिख रहा है? तो कर्नल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 0 +-4 +-8 +-12 +-16, ये सब क्या है? इंटीजर से है, यानी किसके एलिमेंट है? जी के। तो मैं कह सकता है कि कर्नल के एलिमेंट क्या होता है? सबसेट होता है जी का, होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये थोड़ा सा बेसिक बेसिक चीजें है, ये आपको आनी चाहिए, इस पे आपको कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। इफ if G dot is a group and G star into is a group and F जो लग रहा है G से G dash be a homomorphism, be a homomorphism of groups and E dash be the identities in G and G dash respectively, then पहला आपको प्रूव करना है कि एफ ऑफ ई ये इक्वल है ई डैश से। दूसरा आपको प्रूव करना है एफ ऑफ ए इनवर्स ये इक्वल है एफ ऑफ ए के इनवर्स से, वेयर ए एलिमेंट है जी का। और थर्ड आपको प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ element x which belongs to G is finite if the order of element x which belongs to G is finite, then the order of f of x is a divisor of the order of x। ये तीन चीजें आपको प्रूव करना है। तो देखिए अब हमें यहां पे क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एफ जी से जी डैश, ये क्या दिया हुआ है? इज द होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। जी क्या है? जी एक ग्रुप है अंडर ऑपरेशन इनटू से जी डैश एक ग्रुप है अंडर स्टार है। जी के एलिमेंट अगर आप लेंगे ए बी, जी डैश के अंदर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इस टाइप के आएंगे, क्योंकि आप मैपिंग लगा रहे हैं एफ लगा रहे हैं ऐसी मैपिंग। तो आपको प्रूव करना है कि एफ ऑफ ई, यानी जब आप ई पे मैपिंग लगाएंगे तो वो किस पे जाना चाहिए? ई डैश पे जाना चाहिए, यानी एफ ऑफ ई की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए ई डैश से आनी चाहिए। तो बताओ ई डैश किसका एलिमेंट रहेगा मेरे लिए? ई डैश पक्के में एलिमेंट रहेगा मेरा राइट हैंड साइड वाले का, किसका? जी डैश का रहेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो जी डैश का एलिमेंट है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं जी डैश के एलिमेंट को किसी को भी जी डैश की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? ओरिजिनल एलिमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि ई डैश क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर मैं एफ ऑफ ए को, क्योंकि जी एफ ऑफ ए भी किसका एलिमेंट है? जी डैश का, ई डैश भी किसका एलिमेंट है? जी डैश का। दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं? स्टार। तो अगर मैं ले लूं एफ ऑफ ए स्टार ई डैश, तो मैं इसे कैसे इक्वल लिख सकता हूं? एफ ऑफ ए से। क्यों? सिंस ई डैश इज आइडेंटिटी। ई डैश क्या है? आइडेंटिटी है किसकी? जी डैश की। तो जी डैश का कोई भी एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, आइडेंटिटी की खासियत क्या रहती है? ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद भी आपको सेम एलिमेंट देता है।
देता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज बताइए, एफ ऑफ ए लिखा हूं मैंने, तो ये ए काय का एलिमेंट रहा होगा पक्के में, जी का एलिमेंट रहा होगा। तो मैं इसे ऐसा लिख दूं कि एफ ऑफ ए इंटू ई लिख सकता हूं, सिंस ए बी एलिमेंट है जी का एंड ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी। तो अगर मैं ए के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा जी का, तो ए इंटू ई, मेरे को आंसर क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। समझ में आया पक्के में? तो आप दोनों साइड में आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। अब हमें दिया हुआ है कि हमारा एफ, ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म की खासियत क्या रहती है, अगर आप एफ लगाओगे ए इंटू बी में, तो इसका आंसर मिलना चाहिए आपको एफ ए स्टार एफ ऑफ बी मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे ऑपरेशन लगा रहा हूं एफ ऑफ ए डॉट ई पे, तो इसका आंसर क्या मिलना चाहिए, एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ ई। रीजन सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म याद है ना आपको, अगर जी ग्रुप है डॉट के अंदर, जी डैश ग्रुप है स्टार के अंदर, और इनके बीच में एफ लग रहा है, तो अगर मैं एफ ऑफ ए इंटू बी लू, जहां पे ए और बी एलिमेंट है मेरे जी के, तो ए इंटू बी भी एलिमेंट रहेगा जी का। तो ये जी के एलिमेंट पे मैंने फंक्शन लगाया, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। तो लेफ्ट में डॉट ऑपरेशन आना चाहिए, राइट में स्टार ऑपरेशन आना चाहिए। तो देखिए लेफ्ट में डॉट ऑपरेशन था, तो इसका राइट हैंड साइड आया स्टार ऑपरेशन आया। मैंने लिया हूं एफ ऑफ ए डॉट ई की वैल्यू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ ई लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं आता। तो देखिए आपने क्या प्रूव कर दिया, यहां पे मैंने प्रूव कर दिया कि एफ ऑफ ए स्टार ई डैश ये इक्वल है एफ ऑफ ए स्टार एफ ई से। तो बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ मैं क्या बोल सकता हूं, देखो यहां पे भी एफ ऑफ ए है, यहां पे भी एफ ऑफ ए है एफ ऑफ ए ई डैश एफ ऑफ ई, ये सब के सब कहां पे, जिनमें भी एफ आ गया वो किस पे जाने वाले हैं, जी डैश के अंदर, और जी डैश एक ग्रुप है किसके अंदर, स्टार के अंदर। तो बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ एफ ऑफ ए कैंसिल, तो ई डैश की वैल्यू क्या आ जाएंगे, एफ ऑफ ई, इसी का मतलब एफ ऑफ ई इक्वल आ गया ई डैश। आगे इजी था, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत, कोई डाउट, इजी कंसेप्ट है ना, किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं लग रही इसमें। नेक्स्ट देखिए मुझे क्या प्रूव करना है, नेक्स्ट मुझे प्रूव करना है कि एफ ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू आती है एफ ऑफ ए का इनवर्स फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जी। तो यहाँ पे ए किसका एलिमेंट रहा होगा, ए बी सी ये सब एलिमेंट होते हैं जी के, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी ये सब एलिमेंट होते हैं जी डैश के होते हैं। तो सेकेंड पार्ट के लिए मैं ले लेता हूं ए एलिमेंट हो जाए जी का, तो फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी एंड जी इज अ ग्रुप, अगर जी ग्रुप है तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इसका इनवर्स जो बिलोंग करेगा जी से, किस तरीके से, सच दैट कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल रहेगा ई से, जो इक्वल रहेगा ए इनवर्स इंटू ए से रहेगा। इनके बीच में मैंने ऑपरेशन का ऐसे डिनोट किया हूं, डॉट से किया हूं, और इनका जी के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, ई। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कैसे किए समझा। चलो अब इस पे फंक्शन लगाते हैं, ये सब एलिमेंट है जी के, तो हम इस पे लगा सकते हैं फंक्शन। तो चलो लगा देता हूं फंक्शन पूरे साइड्स में, एक मिनट। तो चलिए बताइए फंक्शन लगाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, फंक्शन ऑफ ए इंटू ए इनवर्स ये इक्वल रहेगा एफ ऑफ ई से, जो इक्वल रहेगा फंक्शन ऑफ ए इनवर्स इंटू ए से। लगा दिए सब में फंक्शन, किसी को कोई दिक्कत नहीं आता। अब लगाओ, मेरा ऑपरेशन लग रहा है जी डॉट से जी डैश स्टार पे, ये फंक्शन लग रहा है। तो अगर मैं किसी भी ए डॉट बी पे फंक्शन लगाऊंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ, तो बताओ इसका क्या आएगा, एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी आएगा।
एफ ऑफ ई, अभी मैंने प्रूव किया एफ ऑफ ई का ऐसे इक्वल है ई डैश से, अभी नीचे प्रूव किया हमने, तो इसके जगह में लिख सकता हूं ई डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट बी। इसका आंसर क्या आएगा? एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी आएगा। कैसे लिखे समझा सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब आप देखिए एफ ऑफ ए किसका एलिमेंट है? जी डैश का। तो एफ ऑफ ए ये एलिमेंट है जी डैश का, तो फॉर एवरी एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू जी डैश देयर एग्जिस्ट इसका इनवर्स, यानी एफ ऑफ ए का इनवर्स जो बिलोंग करेगा जी डैश से। किस तरीके से? सच दैट कि जब मैं उस एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाऊंगा उसके इनवर्स के साथ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो मैं ये दोनों को कंपेयर करके डायरेक्टली कह सकता हूं क्या? वैसे आपको ये लाइन लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, आप इसके बाद डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज कि एफ ऑफ ए इनवर्स यही है एफ ऑफ ए का इनवर्स फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू, कह सकते हैं। यही प्रूव करना था आपको। एक वैल्यू इनवर्स कब होती है? जब आप उसको ऑपरेशन परफॉर्म करो तो उसका क्या मिला आपको? आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। मैंने यहाँ पे फंक्शन लगाया ए इंटू ए स्टार पे, ए इंटू ए इनवर्स पे, तो एफ ऑफ ए इंटू बी क्या रहेगा? एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ई की वैल्यू क्या आई थी? ई डैश। एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी इतना आ गया। यानी देखो एफ ऑफ ए को मैंने एफ ऑफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी ये इसका क्या हो गया? इनवर्स हो गया। तो आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इनवर्स ये हो गया एफ ऑफ ए का इनवर्स। और ये आपके समझने के लिए कि अगर एफ ऑफ ए एलिमेंट है जी डैश का और जी डैश क्या है? ग्रुप है, तो उसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, यानी एफ ऑफ ए का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा जो जी डैश के अंदर हो। और वो इनवर्स से कैसे पता चलेगा? जब मैं एफ ऑफ ए पे स्टार ऑपरेशन लगाऊंगा एफ ऑफ ए के इनवर्स के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट इज ई डैश। तो देखो एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ ए का इनवर्स, एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ ए इनवर्स, दोनों का आंसर आ रहा है ई डैश, यानी दोनों वैल्यू कैसी है? सेम है। ठीक है, तो आपको ये लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, आप डायरेक्टली ये लिखे एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ ए का इनवर्स इक्वल टू ई। स्टार लगाने के बाद अगर ये एलिमेंट को स्टार लगा रहा हूं मैं एफ ऑफ ए के साथ और मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, ये क्या हो गया? इनवर्स हो गया एफ ऑफ ए का, एफ ऑफ ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए। आगे आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब लास्ट देखिए क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है कि अगर आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एक्स, ये थोड़ा पीछे ही लेके चलते हैं, हमें कह रहा है कि अगर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एक्स विच बिलोंग्स टू जी इज फाइनाइट, एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे एज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एक्स विच बिलोंग्स टू जी इज फाइनाइट। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि x का कोई तो भी इंटीग्रल पावर वो इक्वल रहेगा e से, वेर m इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वेर m इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा ऐसा, यानी x का कोई तो भी पावर m इक्वल रहने वाला है कैसे? e से रहने वाला है। समझ में आया कैसे लिखे आपने? जैसे मैं बोल रहा हूं कि a है, a का ऑर्डर 8 है, मतलब a का पावर 8 इक्वल रहेगा e से रहेगा। तो इसी तरीके से मैंने वो ऑर्डर को क्या ले लिया? यहाँ पे m ले लिया था, x का पावर m इक्वल रहेगा e से। लगाओ इसमें फंक्शन, तो फंक्शन ऑफ x का पावर m ये इक्वल रहेगा फंक्शन ऑफ e से रहेगा, क्योंकि आप मैपिंग लगा रहे हैं f कहां से? g से g डैश, तो g के एलिमेंट पे हम मैपिंग लगा सकते हैं f, तो g डैश में जाएगा, वो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? f ऑफ। अच्छा बताओ x का पावर m कब मिलेगा? जब x आपस में मल्टीप्लाई होगा x से, कितने टाइम्स? m टाइम्स।
आएगा ऐसा, ये इक्वल आएगा एफ ऑफ ई से। एफ ऑफ ई का ऐसे इक्वल है ई डैश से। अभी आपने देखा कि एफ ऑफ ए इंटू बी, इसका आंसर क्या आता है? एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी आता है। तो ये भी आ जाएगा कि एफ ऑफ ए यानी एक्स स्टार एफ ऑफ बी यानी एक्स स्टार एफ ऑफ सी यानी एक्स, सो ऑन। कब तक? जब तक आखिर का एफ ऑफ एक्स नहीं आता। आएगा ये टोटल कितने टाइम्स आ रहा है? एम टाइम्स आ रहा है, यानी एफ का पावर एफ ऑफ एक्स कितने बार मल्टीप्लाई आ रहा है? एक्स टाइम्स। तो मैं कह सकता हूं एफ ऑफ एक्स का पावर एम ये इक्वल आएगा ई डैश से, जहां पे ई डैश क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। एक एलिमेंट का पावर एम इक्वल आ रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट से, मतलब इसका जो ऑर्डर है, क्योंकि हम लोग देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं? एम इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर ऑर्डर दिया हुआ है मतलब वो ऑर्डर तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। अगर आपने एफ ऑफ एक्स का पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी दिखाया मतलब ये ऑर्डर हो सकता है ना? क्योंकि हमने देखा ना आई का पावर 4 भी इक्वल आ रहा था 1 से, जहां पे 1 क्या था? आइडेंटिटी एलिमेंट। आई का पावर 8 भी 1 आ रहा था, आई का पावर 16 भी 1 आ रहा था, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट कोई भी पावर में आ सकता है, आ सकता है। ये 4 सबसे लीस्ट पावर था जिसके लिए ये आया था, तो ये होता है मेरे लिए एलिमेंट का ऑर्डर। मैंने बताया एफ ऑफ एक्स का पावर एम इक्वल आ रहा है ई डैश से, जहां पे एम क्या है? कोई तो भी पॉजिटिव इंटीजर है। एक्स के लिए वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि मुझे पता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एक्स ये मुझे फाइनाइट दिया हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एक्स मैंने अज्यूम किया हूं एम। तो मैंने यहां पे अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते, लेट एम बी द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एक्स। एम अगर ऑर्डर है तो एक्स का पावर एम इक्वल रहेगा ई से, जहां पे एम क्या है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, यानी इससे बड़ी वैल्यू के लिए भी वो इक्वल टू ई हो सकता है, लेकिन एक्स का पावर एम के लिए एम सबसे छोटी वैल्यू है जिसके लिए ये ई आया है। अब एक्स यहाँ पे रिप्लेस कर दिया हमने, एक्स की जगह क्या आ गया है? एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का पावर एम ये इक्वल आ गया है ई डैश, आ गया पक्के में। तो आपका जो भी ऑर्डर रहेगा तो आप लिखेंगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड्स एम। क्या लिखा मैंने समझ में आया? यानी जो भी एफ ऑफ एक्स का ऑर्डर रहेगा वो डिवाइड करेगा एम को। क्यों? देखिए आई का पावर 4 1 आया था, तो आई का पावर 8 भी 1 आया, आई का पावर 16 भी 1 आया यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे 4 है सबसे छोटा पावर, जो भी सबसे छोटा पावर होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। तो एफ ऑफ एक्स के लिए भी कोई ना कोई सबसे छोटा पावर होगा जो आएगा इक्वल टू ई डैश। मैंने उसको क्या बोला? वो है उसका ऑर्डर आएगा। तो जो एफ ऑफ एक्स का कोई तो भी एक पावर होगा जो ई डैश से इक्वल देगा मुझे वैल्यू, तो वो हो गया ऑर्डर। मुझे ये नहीं पता ये जो एम है, ठीक है, ये जो एम है ये पक्के में उसका ऑर्डर है कि नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रूव कर सकता है कि एम यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है एफ ऑफ एक्स के लिए। अभी मैं वो प्रूव नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा कि एफ ऑफ एक्स का जो भी ऑर्डर होगा वो पक्के में एम को डिवाइड तो करेगा ही। अब देखो जैसे यहाँ पे ऑर्डर इसका होता 4 और एम की वैल्यू है 8, तो देखो ये जो 4 2 जार 8 डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? एम की वैल्यू होती 16, तो 4 4 जार 16। और अगर यही जो वैल्यू है ऑर्डर यही 4 होता, यानी ऑर्डर भी है 4 और एम की वैल्यू भी है 4, तो 4 4 को डिवाइड करता है, यानी जो भी ये पावर रहता है ये पक्के में डिवाइड तो करता ही है, चाहे इक्वल रहे चाहे कोई बड़ी पावर रहे। तो आपने लिखा देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड एम आ जाएगा। तो आपने लिख दिया देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड एम। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ एक्स, क्योंकि एम क्या था? ऑर्डर ऑफ एक्स था, और ये आपको प्रूव करना था कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज अ डिविजर ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स। आ गया? तो आप हैंस फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है वाला थ्योरम सबको समझ में आऊंगा। थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा वाला थ्योरम है, तो आपको ज्यादा दिक्कत लेते बैठना है क्या इसकी?
हम एक बार थोड़ा सा जल्दी से इसे रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको दिया हुआ ये होमोमॉर्फिज्म है, एफ जी से जी डैश, जी है अंडर इंटू जी डैश अंडर स्टार है ऐसा। तो हमें बोल रहा है कि ई और ई डैश ये आइडेंटिटी है जी और जी डैश के है। मुझे पता है जी के अंदर एलिमेंट आएंगे ए बी सी डी इस फॉर्म के। जी डैश पे कब जाओगे, जब आप मैपिंग लगा रहे हो, मतलब ए पे मैपिंग लगाए तो कुछ एफ ऑफ ए मिलेगा, बी पे मैपिंग लगाए तो एफ ऑफ बी मिलेगा, सी पे मैपिंग लगाए तो एफ ऑफ सी मिलेगा मिलेगा। यहाँ पे एक आइडेंटिटी एलिमेंट है ई, यहाँ पे एक आइडेंटिटी एलिमेंट है ई डैश। तो कह रहा है जैसे मैं ई पे मैपिंग लगाऊं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ई डैश मिलना चाहिए। ये प्रूव करो। जहां पे ई डैश क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट की खासियत क्या होती, किसी भी एलिमेंट के साथ, जैसे मैं कह रहा हूं कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आप ए के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करो, आपको कैसे इक्वल मिलेगा, वो ए से मिलेगा। मुझे किसको प्रूव करना है, ई डैश को प्रूव करना है। तो ई डैश के साथ कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी आ रहा है। तो मैं पहले लूंगा एफ ऑफ ए। अब जी डैश पे कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, स्टार, तो एफ ऑफ ए स्टार ई डैश, ये वैल्यू निकालूंगा मैं। ई डैश क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी पे भी ऑपरेशन परफॉर्म करो आपको सेम एलिमेंट मिलेगा, तो आगे एफ ऑफ ए। अब आप बताइए ये ए जो एलिमेंट है ये किसके अंदर आता है, जी के अंदर। तो मैं इसे ऐसा लिख दूं कि एफ ऑफ ए इंटू ई लिख सकता, क्योंकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का। तो मैं ए इंटू ई करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो मैं ए को लिख सकता हूं ए इंटू ई। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे एफ यहां पे दिया हुआ है होमोमॉर्फिज्म। तो जैसे मैं एफ लगाऊंगा ए इंटू बी में, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन है, इंटू, तो राइट हैंड साइड में कौन सा आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। तो आएगा एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। तो चलिए एफ ऑफ ए इंटू ई की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ ई। तो आ गया एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ ई। ये काय की वैल्यू मिली मुझे, एफ ऑफ ए स्टार ई डैश। अब देखो एफ ऑफ ए किसका एलिमेंट है, जी डैश का है। ई स्टार मुझे किसका एलिमेंट दिख रहा है, जी डैश का। ई पे अगर मैं एफ लगाऊंगा तो एफ ऑफ ई भी किसका एलिमेंट आना चाहिए, जी डैश का आना चाहिए। तो ये सब एलिमेंट जी डैश के और ऑपरेशन भी किसका लग रहा है, जी डैश का। तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो एफ एफ ए कैंसिल, तो ई डैश की वैल्यू क्या आएंगी, एफ ऑफ ई आएंगे। और ये आपको प्रूव करना था कि ई डैश की वैल्यू इक्वल है एफ ऑफ ई से। आ गया, इजी है। नेक्स्ट मुझे प्रूव करना है कि एफ ऑफ ए इनवर्स ये होता है एफ ऑफ ए का इनवर्स। तो मुझे पता है अगर ए एलिमेंट है जी का और जी दिया हुआ है ग्रुप, तो देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, जो एलिमेंट रहेगा जी का। किस तरीके से कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल रहेगा आइडेंटिटी एलिमेंट से, जो इक्वल रहेगा ए इनवर्स इंटू ए से। फंक्शन लगा दो इसमें, तो फंक्शन ऑफ ए इंटू ए इनवर्स ये इक्वल रहेगा फंक्शन ऑफ ई से, जो इक्वल रहेगा फंक्शन ऑफ ए इनवर्स इंटू ए से। मिलेगा ऐसा एफ ऑफ ए इंटू बी क्या रहेगा, एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ई की वैल्यू कैसे इक्वल प्रूव किया हमने, ई डैश से। एफ ऑफ ए डॉट बी क्या रहेगा, एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एफ ऑफ ए फंक्शन लगाने के बाद एलिमेंट किस पे जाएगा, जी डैश पे। एफ ऑफ ए इनवर्स फंक्शन लगाने के बाद वैल्यू किस पे जाएगा, जी डैश पे। मतलब जी डैश के दो एलिमेंट आपस में स्टार लगाने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट बना रहे। ऐसा कब होता, जब ये एलिमेंट दूसरे का क्या हो, इनवर्स है, यानी एफ ऑफ ए इनवर्स। यही क्या है, इनवर्स है एफ ऑफ ए का। यही प्रूव करना था आपको, इजी है। फिर आपको दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एक्स विच बिलोंग्स टू जी इज फाइनाइट। तो मैंने ऑर्डर ऑफ एक्स को ले लिया इक्वल्स टू एम, जहां पे एम क्या है, एम इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एम इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल है एम से और एक्स एलिमेंट है जी का, इसका मतलब एक्स का पावर एम इक्वल आएगा ई से। फंक्शन लगा दो तो फंक्शन ऑफ एक्स का पावर एम इक्वल आएगा फंक्शन ऑफ ई से। यानी फंक्शन ऑफ एक्स का पावर एम कब मिलेगा, जब एक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स,
m टाइम्स होगा। और एफ ऑफ ई कैसे इक्वल आएगा, ई डैश से बताओ, एफ ऑफ ए इंटू बी क्या आएगा, एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए इंटू बी क्या आएगा, एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। ऐसा आते जाएगा कब तक, जब तक आप फिर कभी एफ ऑफ एक्स नहीं बनता। कितने टाइम्स हुआ ये, m टाइम्स हुआ। आया, एफ ऑफ एक्स स्टार लग रहा है कितने बार, m टाइम, तो इसका आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स का पावर m, ये इक्वल आ गया e डैश से, जहां पे e डैश क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आया, तो ये जो भी नंबर बनता है एफ ऑफ एक्स का पावर m, अगर ये इक्वल आ रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट से आ रहा है, तो ये जो नंबर होता है ये हमेशा डिवाइड होता है आपके ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स से होता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड्स m। ये कैसे लिखे समझाना, याद रखिएगा ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्डर ऑफ एक्स m दिया हुआ था करके x का पावर m इक्वल टू ई पक्के में आ गया हमारा, ठीक है। ऑर्डर दिया हुआ रहा तो x का पावर m इक्वल टू ई आता है। इसका मतलब ये है कि x का पावर m ही आ सकता है, नहीं, x का पावर 2m देखो वो भी आएगा, x का पावर 3m देखो वो भी आएगा, लेकिन m सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए इक्वल टू ई आया, किसके, x के पावर के लिए। तो f ऑफ x के लिए भी m पावर अगर e डैश आया तो ये m सबसे छोटा नंबर रहेगा, ऐसा जरूरी है क्या, नहीं, हो सकता है किसी और नंबर के लिए भी आ सकता है, लेकिन एक चीज तो पक्के में होंगी कि f ऑफ x का जो भी ऑर्डर हो, जैसे अगर मुझे दिया हुआ है कि f ऑफ x का ऑर्डर दिया हुआ है सपोज n, तो f ऑफ x का पावर n ये भी इक्वल आएगा e से। इस केस में क्या होगा मेरे लिए, ऑर्डर ऑफ f ऑफ x इक्वल आ जाएगा n से, क्यों, क्योंकि मुझे दिया हुआ है कि n क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। अगर n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है जिसके लिए f ऑफ x का पावर n ये इक्वल है e से, e डैश से, क्योंकि हम लोग f में जा रहे हैं तो e डैश से, तो मेरा ऑर्डर क्या आएगा n। तो एक चीज पक्के में रहेंगी, ये जो n है ये पक्के में डिवाइड करेगा इस m को, यानी ऑर्डर हमेशा ये जो पावर के लिए e आया है उसको हमेशा डिवाइड करता है। अगर m और n इक्वल भी हो गए, जैसे हमने i का पावर देखा था ना, i का पावर 4 भी 1 होता है, i का पावर 8 भी 1 होता है, i का पावर 16 भी 1 होता है, i का पावर 32 भी 1 होता है। तो यहाँ पे m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4, 8, 16, 32, लेकिन n की वैल्यू पक्के में क्या होंगी, 4। तो देखो 4 हर एक नंबर को डिवाइड करेगा, 4 खुद को भी डिवाइड करेगा, 8 को भी, 16 को भी, 32 को भी करेगा। तो करके ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड m, यानी ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड ऑर्डर ऑफ x आएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। अभी हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में है तो प्लीज इसका रिवीजन थोड़ा करते रहिएगा। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।